Because to the Mama guy returned from the jail and people are saying कि actually मैं like you know ये कभी like गलत था ही नहीं, इसको बिन फालतू में पुलिस ने पकड़ लिया था, ऐसा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। इज इट ट्रू? इज इट लाइक ये 1.5 इयर्स के बाद जेल से वापस आया एंड नाउ द रिपोर्ट्स आर कमिंग कि भाई इसको पुलिस ने गलत पकड़ा था। और मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि आखिर अगर इसको पुलिस ने गलत पकड़ा था तो हाउ द हेक इसको फिर 1.5 ईयर रखा कैसे? लाइक मुझे तो ये मेक सेंस नहीं कर रहा भाई इस बंदे की एक भी चीज। मुझे यही देखना है कि क्या सीन है, ठीक है ना। आई डोंट इनोसेंट प्रूव हो गया, बट कैसे इनोसेंट प्रूव हो गया? तो फिर जेल में क्यों रखा? तो 1.5 ईयर इसको बिन फालतू में जेल में रखा। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ हर चेहरा परफेक्ट भाई लाइक सब कुछ तो सीसीटीवी फुटेज वगैरह तो सब कुछ थी हर इसकी। स्टोरी एक सक्सेसफुल स्टोरी लगती है जहाँ लोगों के पास सिर्फ अच्छी जिंदगी होती है। लेकिन किसी फेमस इंसान ने कहा था व्हाट यू सी इज नॉट नेसेसरी द ट्रुथ, और ये लाइन इंटरनेट की दुनिया में परफेक्ट बैठता है। क्या कभी सोचा है जो इंसान कैमरे के सामने अच्छा दिखता है क्या वो सच में वैसा ही है? See, the point is that like you know if कोई सा भी क्रिएटर एक्चुअली मैं तुम्हें सही बताऊं कैमरे के सामने उदास नहीं दिख सकता, ठीक है ना। द रीजन पीपल वॉच कंटेंट क्रिएटर्स कॉज मोस्ट ऑफ देम लाइक यू नो जब अपने लाइक यू नो बोर्ड फील करते हैं या खराब फील करते हैं तब वो क्रिएटर्स को देख लेते हैं, समझे। आई एम टेलिंग यू नॉट इवन मी, एनी सिंगल क्रिएटर जैसा तुम्हें स्क्रीन पे दिखता है ना वैसा होता नहीं है। एंड वो ट्रू है बिकॉज़ क्रिएटर वैसा ही बनता है जैसा तुम्हें एक क्रिएटर को देखना है। ऑनेस्टली तुम्हें सही बताऊं तो यू वांट टू सी अ क्रिएटर लाइक यू नो गेटिंग अ सुपर कार, यू वांट टू सी अ क्रिएटर लाइक यू नो बीइंग क्यूट। अगर कोई सुंदर दिखता है तो तुम्हें चाहिए कि भाई वो क्यूट एक्ट करे, एंड दैट्स व्हाई दे डू एक्ट लाइक दैट। इफ तुम देखोगे तो दैट्स व्हाट आई थिंक, ऑनेस्टली दैट्स व्हाट आई थिंक। मामा गाय पूरे साउथ कोरिया में BTS से भी ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाला एक अकेला लड़का। What the fuck? That is not true. That is not true. That is not true at all, chat. How the heck this guy has more followers than my daddy Jungkook? Huh? How the heck this guy has more followers than Jungkook? I do not believe, bro. I do not believe, chat. मैं नहीं believe कर सकता। मैं आप लोगों को डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, बट उससे पहले आपका ये समझना जरूरी है कि द मामा गाय टिकटॉक पर वापस से एक्टिव हो गया है। उसने एक रीसेंट वीडियो अपलोड किया है जिसमें वो लोगों से माफी मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें अजीब बात यह है कि द मामा गाय ने जो क्राइम किया था उसके लिए उसे 7 साल की सजा हुई थी। तो आखिर वो ये पोस्ट कैसे कर सकता है? भाई ये जेल जाके भी इतना सही कैसे दिख रहा है? इनकी जेल में कौन से भाई कोरियन लाइक यू नो वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं? लाइक ही लुक्स ओके ब्रो, नो वे। सियोन वॉन जेओंग एज नोन एज मामा गाय। आई एम प्रिटी श्योर कि तुम में से कई सारे लोगों ने इसकी वीडियो या फिर रील जरूर कहीं ना कहीं तो देखी ही होगी। ये कोरिया का वन ऑफ द मोस्ट फॉलोअर्ड इंसान था, ओवर 55 मिलियन फॉलोअर्स। ये समझाने के लिए मैं आप लोगों को BTS का एग्जांपल देता हूँ। एट दैट टाइम एक BTS ही थी जो उसके फॉलोअर्स को टक्कर दे पा रही थी। बस एक नॉर्मल लड़का था, बट स्टिल हैविंग दैट काइंड ऑफ फैन फॉलोइंग इज नॉट अ स्मॉल थिंग। 2020 ये वो टाइम था जब पूरी दुनिया कोरोना के कारण घर में बैठी हुई थी, और इस टाइम पर टिकटॉक कायदे में 50 मिलियन बहुत बड़ी चीज तो है यार, कायदे में है ना, पर चल रहा था। और ये देखते हुए सॉन ने भी टिकटॉक पर एक वीडियो पोस्ट कर दी। उसकी पहली ही वीडियो इतनी ज्यादा बूम कर जाएगी उसने कभी नहीं सोचा था। 1 लाख 10 लाख BTS ही थी वो वीडियो, उसने BTS ही थी बोला, ओ माय गॉड पहुंच गई। इन जस्ट 1 ईयर ही क्रॉस 30 मिलियन फॉलोअर्स। उसने 1 साल के अंदर ही इतना बड़ा नंबर क्रॉस कर दिया था। लोगों को 1 से 2 मिलियन करने में ही न जाने कितने सालों लग जाते हैं, और इसने सिर्फ 1 साल के अंदर 30 मिलियन का नंबर क्रॉस किया था। सियोन वॉन की सक्सेस के पीछे उसके गुड लुक्स का बहुत बड़ा हाथ था। कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड के आप समझ में आ रहा ना, आप समझ में आ रहा ना चैट, क्यों नहीं हो रहे 10 मिलियन? हिसाब से सियोन का फेस एक अट्रैक्टिव और प्रिटी फेस था। सियोन के रैपिड ग्रोथ के पीछे आज मेरा दिन बहुत बड़ा लग रहा है चैट, बड़ा मेजर रोल 7 बजे से जग रहा हूं भाई मैं। जो कैमरे के सामने एक कैरेक्टर प्ले करते हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए, और इसी तरह सियोन भी कैमरे के सामने फनी रोल प्ले करता था, और इस चीज से व्यूअर काफी ज्यादा एंगेज करने लगे थे, और यहीं से लोगों ने इसका नाम रख दिया द मामा गाय। तो अब मामा गाय रेगुलर मल्टीपल्स ऑफ वीडियोस पोस्ट किया करता था, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ कोलैब करता था, जिससे उसकी वीडियो पर भाई मुझे आज व्यूज आते थे। नॉट हेटिंग चैट, नॉट हेटिंग, एक्चुअली मैं केवी लेन का कभी भी फेम समझ में नहीं आया, ठीक है ना। ही लिटरली यूज मोस्ट ऑफ द पीपल्स का कंटेंट, ठीक है, एंड इन द एंड ही यूज्ड टू डू लाइक यू नो जस्ट 5 सेकंड का थिंग। आई मीन आई एम आल्सो यूजिंग अदर पीपल्स कंटेंट, बट द थिंग इज दैट एग्जैक्टली लाइक मैं कौन सा भाई ऑस्कर्स में जा रहा हूँ, मैं कौन सा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से मिल रहा हूँ, बट केवी लेम का पीआर भाई इतना, या केवी लेम यही कुछ नाम था ना इनका, भाई इसका पीआर इतना ज्यादा बड़ा था कि भाई इसको बॉस का लाइक मॉडल बना दिया गया था। बड़ी बड़ी लाइक जो समझो, लाइक इमेजिन करो गाइस, मैं रिएक्ट करते करते कल के दिन जारा का ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊं, फिर नाइकी का भी ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊं, बर्गर किंग पर भी मैं ऐसे करके खा रहा हूं। यू अंडरस्टैंड, लाइक वियर्ड आउट हो जाओगे तुम लोग। आई एम टेलिंग यू, 26 साल की एज में ही फोर्ब्स 30 मैगजीन के अंदर कैप्चर हो गया था।
बट 20th जुलाई 2023 इस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। मामा गाय ने अचानक से पोस्ट करना ही बंद कर दिया। जिस इंसान की हर रोज वीडियोस आती थी वो अचानक से गायब हो गया था। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर इतने ज्यादा फॉलोअर्स, इतने ज्यादा फैन फॉलोइंग छोड़कर कोई कहां और कैसे जा सकता है। ना वो टिकटॉक पर वीडियोस पोस्ट कर रहा था और ना ही इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट या स्टोरी डाल रहा था। लोगों को इस बात की भी चिंता होने लगी थी कि मामा गाय को कहीं कुछ हो तो नहीं गया या फिर उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है। एवरीवन हू फॉलोड हिम वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद मामा गाय। लेकिन लोगों अरे को भाई कहीं तो से भी जल्दी उनका बता जवाब यार नहीं मेरे मिला को। था। लेकिन फिर इसके 4 महीने बाद 23 दिसंबर 2023 इस दिन न्यूज़ पर एक ऐसी खबर बाहर आई जिससे लोगों को उनके सारे सवालों के जवाब मिल गए। न्यूज़ Okay. चैनल्स पर एक इंसान के बारे में बताया जा रहा था और वो लोग कह रहे थे कि ये इंसान बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंसर है और इसने एक सीरियस क्राइम कर दिया है जिसकी वजह से पुलिस वालों ने इसे अरेस्ट कर लिया है। और ये Okay. और कोई नहीं, मामा गाय ही था। न्यूज़ चैनल्स ने उसका फेस ब्लर कर दिया था। फैंस पूरी तरह कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर मामा गाय ने किया क्या है। फैंस को इंतजार था एक फाइनल स्टेटमेंट का जिससे सब कुछ क्लियर हो जाता। हमें ये सब जानने से पहले मामा गाय के बारे में जानना पड़ेगा ताकि केस के अंदर आगे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। सियोन का जन्म 1996 19 नवंबर को कोरिया के दांगू शहर में हुआ था। उसकी फैमिली के बारे में ज्यादा डिटेल्स अरे नहीं जानना मुझे उसकी फैमिली के बारे में। डोंट से आई एम गोना वेस्ट माय फकिंग टाइम ऑन दिस क्योंकि इस वीडियो केस ब्रो। में मामा गाय एक प्राइम सस्पेक्ट था और मामा गाय कोई नॉर्मल इंसान बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए पुलिस सबसे पहले सियोंग के घर गई। पुलिस ने सियोंग के घर के बाहर काफी देर तक नॉक किया लेकिन उसने गेट नहीं खोला, जिसके बाद पुलिस वालों ने फायर डिपार्टमेंट की मदद से सियोंग को अरेस्ट कर लिया। सियोंग बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और वो बार बार एक ही बात बोल रहा था, हमने उस लड़की से परमिशन ली थी लेकिन अब इस चीज के लिए बहुत देर हो गई थी। कोरिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर को अरेस्ट करने की न्यूज अब सभी टीवीज पर थी। कोरियन मीडिया ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज की थी। जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता कि सियोन ही दोषी है तब तक उसकी पहचान छुपा कर रखी जाएगी। मामा गाय की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा थी कि कोई भी चीज व्हाट डू यू मीन बाय छुपा के रखी जाएगी? 2 सेकंड में तो पता लग गया था भाई। नहीं पाई। न्यूज पर उसका फेस ब्लर करने के बावजूद भी लोगों ने पहचानने में बिल्कुल भी देर नहीं की कि ये मामा गाय ही है और उसकी इस हरकत से सब लोग उसे हेट करने लगे थे। सबको पता चल गया था कि ये क्यूट से दिखने वाला इंसान असल में एक क्रिमिनल है। कोर्ट ने कहा था कि अगर ये प्रूफ हो गया कि इसी ने ये क्राइम किया है तो उसे 7 साल की सजा होगी। लेकिन देश कोई सा भी हो, पैसों से हर चीज खरीदी जा सकती है। इस केस की लास्ट हियरिंग 17 जनवरी 2024 में हुई थी और उसमें 7 साल की सजा को हटाकर 1 साल कर दी गई और उसकी सजा पूरी हो चुकी है। और मुझे अब पूरा भरोसा है कि लोग ये भूल जाएंगे कि उसने क्या किया था और उसकी ओह सो ही इज नॉट इनोसेंट चैट। उसकी सजा कम कर दी है बस। सो ही इज नॉट एक्चुअली इनोसेंट। यू गाइस अंडरस्टैंड? इनोसेंट नहीं है। वीडियोस पर दोबारा व्यूज आने चालू हो जाएंगे। ये ऑब्वियसली ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। लेट्स चेक हिज चैनल चैट। भाई ये आप जल्दी बता देते वीडियो में तो मुझे अच्छा लगता भाई। ओके 1 साल 12 मिलियन सब्सक्राइबर है चैट इसके। ओके ये शॉर्ट्स डाल रहा है। ये कब का? कल परसों का शॉर्ट है। 18,000 व्यूज Dame हैं un इसके। grr, Un qué? un grr. Un qué? Dame un tu, ta, tu, ta. यस ये तो नया ही लग रहा है चैट है ना ब्रो। वेरली लॉस सब्स एग्जैक्टली। नो वन गिव्स अ फक एक्चुअली आई गेस। दैट इज क्रेजी। 1 साल की सजा मिली भाई, सिर्फ 1 साल की। एंड पीपल गोना फॉरगेट। एंड द वे इसका पीआर चल रहा है तो पीआर में ऐसे दिखाया जा रहा है कि भाई ही वाज इनोसेंट। यू गाइस अंडरस्टैंड? लाइक पीआर के अंदर लाइक यू नो लाइक व्हाट आई थॉट बिफोर वाचिंग दिस वीडियो, आई थॉट लाइक ही वाज इनोसेंट। ठीक है वो इनोसेंट था एंड ऐसा कुछ इनका पीआर चल रहा है। तो एक्चुअली में हाफ ऑफ द लोग एक्चुअली में रिसर्च भी नहीं करेंगे कि आखिर हुआ क्या, क्यों इसको जल्दी निकाला। लोगों को यही लगेगा कि गलत पकड़ लिया था इसको, राइट?